दूसरा विभाग वही है, माइनर हाँ, उन्होंने इरिगेशन कहा कि विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 विभाग को काटकर 1 विभाग कर दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी घाटा भी हो रहा है। बिल्कुल घाटा हो रहा है। वो जो चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में वो कर नहीं पा रहे, वो कर रहे हैं, क्योंकि पानी की ही समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो संजय झा उसके मंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक कार्यक्रम के दौरान बयान आता है कि राजनीति में कस्में टूटती भी है। गौरतलब है कि ये वही जीतन राम मांझी है जिन्होंने एक समय पर कसम खाई थी कि नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी का नाराजगी साफ तौर पर देखा गया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, जीतन राम मांझी कहते हैं कि मेरी पत्नी कहती है कि सबका साथ छोड़ देना, नीतीश कुमार का मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आपको बेटे को मंत्री बनाया। ये बात तो कहते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन अभी नालंदा में, राजगीर में उनके पार्टी का सम्मेलन था, उसमें खूब सरकार के खिलाफ बोले और अपनी नाराज़गी का संकेत भी दिया। और उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई है नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ने की, लेकिन राजनीति में कसम का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी कहा जी। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई कसम वसम होती नहीं है, लेकिन हमने खाया है, मतलब वो भी कभी तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी की है। दरअसल उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उनके बेटे जब पहली बार मंत्री बनाए गए थे तो उनको 2 विभाग दिया गया था, अनुसूचित जाति जनजाति और दूसरा था माइनर इरिगेशन। तो माइनर इरिगेशन विभाग में ज़्यादा रुचि है जीतन राम मांझी की। सिटी पोस्ट लाइव के साथ ही बातचीत में उन्होंने इस पर दुख जताया था कि उनका एक विभाग छीन लिया गया। उनका कहना है कि जहाँ से वो आते हैं, गया से, उस इलाके में पानी की बहुत किल्लत है। वहाँ पर ज़्यादा कुआं, तालाब, नहर खोदने की ज़रूरत है। ये सारे काम इरिगेशन माइनर इरिगेशन विभाग में आते हैं। तो उनकी मांग है कि वो विभाग उनको मिले, और वो विभाग मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको कम से कम 2 विभाग मिलना चाहिए। तो दूसरा विभाग वही है, माइनर हाँ, उन्होंने इरिगेशन कहा कि विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 विभाग को काटकर 1 विभाग कर दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी घाटा भी हो रहा है। बिल्कुल घाटा हो रहा है। वो जो चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में वो कर नहीं पा रहे, वो कर रहे हैं, क्योंकि पानी की ही समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो संजय झा उसके मंत्री हैं। लेकिन माइनर इरिगेशन उससे जुड़ा हुआ एक अलग विभाग है, उसी के मंत्री थे उनके बेटे संतोष मांझी। लेकिन वो विभाग छीन लिया गया और केवल अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम है नहीं। हाँ ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पढ़ने के लिए हॉस्टल बनाना, उनके पढ़ने की व्यवस्था करना, इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। लेकिन अगर माइनर इरिगेशन मिल जाएगा तो बहुत काम बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं ना, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसी को लेकर नाराजगी है और ये धमकी दे रहे हैं एक तरह से। ऐसे में सर ये भी सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी आखिर चाहते क्या है? लेकिन जीतन राम मांझी लालू यादव की तरह चाहते हैं कि जैसे लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर किया कि चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, मेरी बीवी भी थी और बेटा भी बने। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, अब मेरा बेटा बन जाए। और कई बार उन्होंने जाहिर भी किया है कि उनका बेटा जो भी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, जैसे तेजस्वी यादव या जो भी, एक ही आदमी है अभी तो, तेजस्वी यादव है, उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि सबसे योग्य पढ़ा लिखा उनका बेटा है। एक तरफ तेजस्वी यादव पर हमला विपक्ष करता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो जीतन राम मांझी ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा और कहा कि मेरा बेटा तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा काबिल है, वो उसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं नीतीश कुमार बना सकते हैं। तो उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं गया से, वो चाहते हैं कि केंद्र में जाए, वहाँ मंत्री बने। तो मांझी अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने एक बैठक में कहा था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अपने पार्टी का विलय करने के लिए, जेडीयू का प्रेशर था, और मुझे लगता है कि अब कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो विलय करने का फैसला लेंगे या गठबंधन छोड़ देने का फैसला लेंगे, ये बात कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मांझी कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। ज़्यादा लाभ दिखेगा
वो फैसला अपना पलट सकते हैं। इसीलिए जेडीयू के नेता डरे हुए हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा था कोसी में एक सभा में कि आप पर बहुत लोगों की नज़र है, लेकिन आप जाइएगा नहीं कहीं। तो उनको भी पता है कि बीजेपी की नज़र है जीतन राम मांझी पर, और डर भी है कि जीतन राम मांझी कभी भी जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे आगे चलकर? हाँ, आपने ठीक कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से गए थे वो माउंटेन मैन भारत रत्न देने की मांग के बहाने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो पॉलिटिकल बात करने गए थे, पॉलिटिकल बातचीत भी हुई है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने उनको बड़ा ऑफर दिया है। एक तो उनको राज्यपाल बनाने का ऑफर है, उनको झारखंड का राज्यपाल बना दिया जाएगा। दूसरा ऑफर है कि उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और चुनाव जीतेंगे। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव जीतेंगे हम, और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। ये वादा बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है, क्षेत्रीय दलों को साध रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ बिहार में अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है। महागठबंधन में 7 दल हैं, लेकिन बीजेपी अकेले है। लेकिन बीजेपी जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उन पर नज़र गड़ाए हुए है। आप देख ही रही हैं कि आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद खास थे, उनको बीजेपी मिला चुकी है जी, बीजेपी में शामिल हो गए जी। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के साथ थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। मुकेश सहनी, चिराग पासवान बीजेपी की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में तो पहले से 7 दल हैं, तो वहाँ ज़्यादा सीट मिलने का संभावना है नहीं, स्कोप ही नहीं जाने का। तो बीजेपी की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। तो बीजेपी क्षेत्रीय दलों को डोरा डाल रही है, और जीतन राम मांझी भी उसके निशाने पर हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो पहले से हैं बीजेपी के साथ। अगर जीतन राम मांझी भी चले जाएंगे तो बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जीतन राम मांझी महादलितों के बड़े नेता हैं, और उनके पार्टी के 4 विधायक भी हैं जहाँ तक मुझे याद है, और एक एमएलसी भी है। हालांकि 5 में से 3 घर के लोग ही हैं, ये भी सच्चाई है। और मांझी अपने परिवार को ज़्यादा भाव देते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं। परिवार के हित की बात आएगी तो कोई कसम तोड़ देंगे और कहीं भी जा सकते हैं। ये संकेत वो देते रहते हैं, और अभी जिस तरह से वो नाराज़गी जता रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाएंगे। सर बार बार मांग करते हुए भी दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी जो मांग है वो पूरा की जाएगी? देखिए, जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर भी कई बार मांग कर चुके हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग भी वो लगातार करते रहे हैं। महागठबंधन की सरकार है, 7 दल इसमें शामिल हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है केवल 2 दल ही फैसला ले रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी। बाकी जो वाम दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसको भाव ही नहीं दिया जा रहा है। किसी फैसले के पहले उनकी राय ही नहीं ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वही हाल है। वाम दल लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। जीतन राम मांझी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती तो सभी दलों की सहमति से कोई बड़ा फैसला होता, तो उसमें अड़चन भी पैदा हो सकती थी। कोई दल सहमत होता, कोई नहीं होता, तो शायद इसीलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की पुरानी मांग है, और वो इस मांग को बार बार वो दोहरा रहे हैं। मतलब प्रेशर टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स में तो प्रेशर टैक्टिक्स बहुत काम आता है ना। तो जीतन राम मांझी अच्छे बार्गेनर माने जाते हैं, प्रेशर बनाने में भी माहिर है। वो साथ रहने की कसम खा रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ बीजेपी से मिलकर नीतीश कुमार पर और की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे आगे चलकर? नीतीश कुमार को चिंता करने की जरूरत पड़ सकती है क्या इनको लेकर? जीतन राम मांझी का ऑफर पर है भाई, बीजेपी का ऑफर बढ़िया है कि नीतीश कुमार उससे ज़्यादा दे पाते हैं। अगर नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी दे देगी तो जीतन राम मांझी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्यों खफा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? क्या कुछ चाहते हैं? क्या उनकी मांग है? और क्या कुछ था, वो सब कुछ बता रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने सब कुछ बताया। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अब आगे चलकर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी की जो मांग है वो पूरी की जाती है या नहीं। आगे चलकर क्या जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।